ये सही है। ऑन है। ठीक है, हो गया। अच्छा देखिए, ये सारी चीजें रिपीट इसलिए हो रही हैं क्योंकि पहले हमने चीजें बनाई थी ऑन स्टार्ट में। ठीक है, यूजर सेशन सेट करवाए थे, और अब हम उसको गेट करवा रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें रिपीट हो रही हैं ताकि हम उसको लिंक कर सकें आपस में, उनके डिफरेंसेस जान सकें, और जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो हमें लग रहा है या कुछ वेरिएबल्स वगैरह ऐसे लग रहे हैं, ताकि वो उसमें क्लैरिटी आ जाए। सही हो गया। तो अभी हम आ रहे थे किस पे, रिट्रीव द चैट हिस्ट्री, ये हमारी हो गई थी शायद। ये गिरा, एक सेकंड। हाँ, रिट्रीव तक हो गया था, अब हमें करना है अपेंड। अपेंड क्या होता है? अपेंड मैंने लास्ट टाइम बताया था। क्या मतलब होता है अपेंड का? जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। सिर्फ अपेंड का मतलब ही बता दे। पॉइंट का ऐड करना होता है। ऐड करना होता है? कहाँ पे ऐड करना होता है? पॉइंट तो बेसिकली अपना लिस्ट वगैरह में ऐड करने के लिए यूज होता है। ऐड करने के लिए होता है, लेकिन ऐड अगर हम कुछ उसको बताए नहीं कि आप कहाँ पे ऐड करो, तो कहाँ ऐड करेगा वो? ऐड तो कहीं भी हो सकता है ना। अगर एक लिस्ट है उसमें 10 आइटम्स और मैं कहूंगी इसमें ऐड कर दो, तो आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। तो अपेंड सिर्फ है तो उसका मतलब है कि आप लास्ट में ऐड कर दो। ठीक है। जैसा ओके ओके। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें कि ये पाइथन में हमने पढ़ी थी, तो उसमें एमसीक्यू एक आया था कि हमें एक लिस्ट दी थी, जो वाला टेस्ट हुआ था। तो उसमें आइटम्स है और उन्होंने वो पूछा है कि ये एक आइटम हमने ऐड करवाना है, अपेंड करवाना है। तो बताए कि ये अब जो नई लिस्ट बनेगी वो क्या होगी। तो वही आइटम कभी शुरू में रख दिए, कोई लास्ट में रख दिया, कोई सेंटर में रख दिया। तो अब उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन तो एक ही होगा, तो इसलिए। अच्छा, हिस्ट्री डॉट अपेंड। हिस्ट्री डॉट अपेंड क्या है? एक लिस्ट है जो पुरानी चैट हिस्ट्री से मिली है, या फिर एक न्यू एम्प्टी लिस्ट से एक हिस्ट्री मिली है। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री या तो कोई पुरानी चैट से मिली है, उसके पास हिस्ट्री होगी, वो होगी, या फिर कोई एम्प्टी लिस्ट होगी, क्योंकि वो भी तो हमने और करके लिखा है ना, या तो पुरानी हो या फिर नई से स्टार्ट करो। अपेंड, डॉट अपेंड का क्या मतलब है कि लिस्ट के एंड में एक नया आइटम ऐड करो। तो ये है हिस्ट्री डॉट अपेंड का ऑप्शन। ठीक है, हिस्ट्री डॉट अपेंड, और ये ब्रैकेट्स लगे। अब इसके अंदर क्या लगा हुआ है? कौन से ब्रैकेट्स लगे हुए हैं? और ये क्या है? ये जो जिस तरह ये लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स लगे तो हुए हैं। हम्म। ये पाइथन का ही है। जी जी, हाँ। ये डी से डिक्शनरी। हाँ जी, डी से डिक्शनरी है ये। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने दो चीजें दी हुई है, एक रोल। रोल क्या है? ये रोल ये बताता है कि मैसेज किसने भेजा है। ठीक है, रोल ये बताता है कि मैसेज किसने भेजा है। अब हमने उसकी उसमें क्या डाला है, यूजर, कि ये मैसेज किसने भेजा है, यूजर ने भेजा है। हमने देखा था ना, रोल एक यूजर होता है, एक सिस्टम होता है, असिस्टेंट होता है, जिसका मैसेज होता है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि मैसेज हम भेज रहे हैं, उसको हिस्ट्री में अपेंड करा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। तो मैसेज किसकी तरफ से हुआ? ये यूजर की तरफ से ही हुआ ना। तो इसलिए ये हम रोल में यूजर, और मैसेज का जो कंटेंट है वो क्या है, मैसेज डॉट कंटेंट। ये वो टेक्स्ट है जो यूजर ने एक्चुअली लिखा है, मैसेज है, और वो डॉट कंटेंट। ठीक है। यूजर का जो मैसेज आया है उसे एक रिकॉर्ड बना के लिस्ट में ऐड कर लो। मैसेज डॉट कंटेंट ये यूजर का एक्चुअल मैसेज है,
रोल यूजर रोल स्पेसिफाई कर रहा है, क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि मैसेज किसने भेजा है। डॉट अपेंड लिस्ट में एक और आइटम ऐड करता है। कहाँ पे ऐड करता है? लास्ट में ऐड करता है। ठीक है, तो ये एक लाइन क्लियर हो गई। ये हमने हिस्ट्री डॉट अपेंड है, इसके अंदर डिक्शनरी है ये। ठीक है, ये डिक्शनरी है, इसमें ये रोल और क्या है यूजर, और कंटेंट क्या है मैसेज डॉट कंटेंट। इसके कोड देखो, ये अपेंड द यूजर्स मैसेज टू द हिस्ट्री। अब जो यूजर ने नया मैसेज भेजा है, जो यहाँ पे नया मैसेज भेजा है उसको देखो, भेजा उस भी वेट हुआ, वेट के दौरान हमने एक मैसेज जो है ना, सॉरी हमने नहीं, हमें आया एक मैसेज थिंकिंग का। ठीक है, उसके बाद हमने यूजर सेशन से सब चीजें गेट करवाई, हिस्ट्री गेट करवाए। अब क्या हो गया, वो जो नया हमारा मैसेज है वो ऐड हो गया, हिस्ट्री के साथ ऐड हो गया। ये चीज सिंपल सी। अब इसके बाद हमारे पास ब्लॉक आएगा ट्राई एंड एक्सेप्ट। अच्छा, ये ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या चीज है? ये भी पाइथन का टॉपिक है। ट्राई, देखो ये ये वाला तो ट्राई हाँ ट्राई एंड बोले। एक्सेप्ट का बताया था कि ये एरर हैंडलिंग का होता है कि अगर हम इसमें कुछ ऑप्शंस देते हैं कि अगर ये एरर आ जाए तो आपने इस तरीके से एक फाइनल एरर भी होता है इसमें। तो क्या चीज किधर लिखते हैं? ये बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए होता है कि हाँ, बिल्कुल एरर हैंडलिंग के लिए होता है, लेकिन क्या लिखते हैं ट्राई में, क्या लिखते हैं एक्सेप्ट में, क्या लिखते हैं? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? अभी तो इंडेंट फाइनल भी होता है और इस थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें मुझे, हाँ, बट याद है थोड़ा मुझे थोड़ा थोड़ा सा। वो हाँ, सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, देख बस। लो। ट्राई, ठीक है, जब पाइथन कोड रिटर्न करता है तो उस वक्त कोई ना कोई एरर आने का चांस होता है, तो उस टाइम हम ट्राई में लिखते हैं जो चांस होता है। ठीक है, और अगर वाकई कोई एरर आ जाए तो एक्सेप्ट में लिखते हैं। देखो, अगर एरर का चांस है तो हम ट्राई में लिखते हैं, और जो एरर आ जाए तो हम एक्सेप्ट में लिखते हैं। तो कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं। इसको पहले ये देख लो कि एक तरह से एक बैकअप प्लान है। ठीक है, बैकअप प्लान बनाना सीखो। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होता है, या फिर गलती होने पे दूसरा तरीका देखो। इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, या फिर हर मसले का कोई ना कोई सल्यूशन होता है। पैनिक ना हो, कोई सल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे क्या है कि एक प्रेजेंटेशन शुरू की हमने, एक्सेप्ट में क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट ब्लॉक में ट्राई, ट्राई और एक्सेप्ट में ट्राई में लिखेंगे एक प्रेजेंटेशन हमने शुरू की, लेकिन एक्सेप्ट में क्या हुआ कि स्लाइड्स नहीं चल रही, एरर हो गया ना, स्लाइड्स नहीं चलेंगी तो क्या होगा? प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। भाई मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन क्या हो रहा है, स्लाइड्स नहीं चल रही, वो सिस्टम लाइट चली गई है, कोई भी मैटर हो गया, तो अब क्या हो गया भाई? कैंसिल हो गया, है ना, क्रैश हो गया प्रोग्राम। तो उसके लिए आपने एक ऑल्टरनेट निकाला, क्या किया आपने? बैकअप प्लान। बैकअप प्लान क्या निकाला कि भाई अगर कुछ एरर आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो बैकअप प्लान क्या है? बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन दे दो या नोट्स पढ़ के सुना दो, बैकअप प्लान को कहते हैं। ठीक है, और कल से रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने बनाई है, आई होप इससे और भी कुछ मैसेज कन्वे हो जाएगा। तो देखो, आज सेशन होना है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पूरे सारे लोग क्या करेंगे? ग्रुप स्टडी करेंगे, एब्सेंट कोई नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? बैकअप प्लान है ना। तो देखो, अगर सेशन होना है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और अगर सेशन नहीं हुआ तो यानी खत्म, वही छुट्टी हो गई, हॉलीडे हो गई, ऐसा नहीं है। तब क्या करना है बैकअप प्लान में? कि लोग ग्रुप स्टडी करेंगे। तो अब ट्राई में क्या आएगा? ट्राई जो ब्लॉक है उसमें आएगा सेशन स्टार्ट, कि जो होना है करना है हमने।
और अगर इसमें एरर आ जाए एक्सेप्ट, तो आप ग्रुप स्टडी करोगे, प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। ये चीज है। ये इफ एल्स ठीक है। की तरह काम करता है ये बेसिकली। हाँ एक तरह से, लेकिन ये एरर हैंडलिंग है इसमें। ठीक है। इसमें आगे इफ एल्स से के अलावा चीजें भी हैं। एक तरह से आप कॉन्सेप्ट के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये एरर हैंडलिंग है। इफ एल्स तो किया है ना कि भाई अगर एज इतनी है तो ये लगा दो, इतनी नहीं है, इतनी से इतनी है तो ये लगा दो, वरना ये कर दो। ठीक है। इसमें एरर है कि आपने उसको प्रोग्राम को चीज दे दी कि भाई मुझे प्रेजेंटेशन देनी है आज क्लास में। ठीक है, कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर ही नहीं चल रहा, तो सब जो उसका मतलब जिस तरह वो करना था वो है ही नहीं, तो भैया ने प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गई, तो क्रैश हो गया ना प्रोग्राम। तो ये उसको हैंडल कर रहा है कि चल ऐसी कोई चीज हो जाए तो उसका ऑल्टरनेट दे दो। तो ऑल्टरनेट क्या दे दो भाई, अगर लाइट चली गई या कुछ भी ऐसी ही चीज हो गई, तो भाई बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दे दो। उसके एक ऑल्टरनेट निकाला है ताकि आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो। ठीक है। ये ब्लॉक इंश्योर करता है कि अगर कोई एरर हो जाए एप्लीकेशन में तो क्रैश ना हो जाए आपकी एप्लीकेशन। कुछ भी मसला हो जाए, एरर आ गया, तो एरर का हमें मैसेज दे दे या कुछ भी, उसको हैंडल कर ले, लेकिन क्रैश ना हो जाए। ठीक है। यूजर को एरर का मैसेज मिल जाए, क्योंकि हर प्लान आपका परफेक्ट तो नहीं होता ना, उसमें एरर के चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उसको एरर हैंडलिंग इस तरह हम लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन ठीक है प्रिंट करने की, लेकिन ये देखते हैं फिर। अच्छा, रनर का पता है किसी को? ये रनर, रनर कैसे यूज होता है? रनर्स में कौन कौन से तरीके, 3 तरीके हैं रनर को यूज करने के। देखो, हमने अभी तक जो जो चीज इंपोर्ट करवाई थी, हमने सभी यूज की हैं। ये यूज हो गया हमारा, कास्ट यूज हो गया, चैनलेट यूज हो गया, एजेंट यूज हो गया, रन कॉन्फ़िग हमने यूज कर लिया, एसिंक ओपन एआई और ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल, ये सब हमने यूज कर लिया सिवाय एक चीज के, रनर। रनर किस लिए यूज होता है? रनर हम क्यों यूज करते हैं भाई? रनर एजेंट को सिंपल रन है, कराने के लिए। एजेंट को रन कराने के लिए, बिल्कुल। एजेंट को चलाने के लिए हम रनर यूज करते हैं। रनर क्या है? रनर क्लास है जो एजेंट को चलाता है। ठीक है। अब जब आप रनर, देखो ये आ गया, रनर डॉट। ठीक है। रनर के 3 तरीके होते हैं चलाने के, जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे कोर्स। एक होता है रन, सिंपल रन। ठीक है। एक होगा रन सिंक, और एक होगा रन स्ट्रीम। अच्छा, रन और रन स्ट्रीम ये दो है एसिंक्रोनसली चलेंगे, और रन सिंक ये सिंक्रोनस होगा। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना सिंक, सिंक्रोनस, ये सिंक वाला है, और ये दो जिसमें नहीं लिखा हुआ कुछ भी इस तरह का, ये दोनों एसिंक्रोनस है। ठीक है। तो ये रनर की क्लास जब हमने ली, ये ऊपर वाली कैपिटल आर से रनर डॉट लगाया, ये खुद ही आ गया, ये रन सिंक। ये इसका तरीका है चलाने का एक। ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रनर डॉट रन सिंक। ठीक है। रनर क्लास है, रन सिंक का मतलब क्या है? एजेंट को सिंक्रोनसली एक वक्त में रन करो, ये इसका मतलब है। रनर डॉट रन सिंक एजेंट को चलाता है और एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है सिंक्रोनस तरीके से, यानी जब तक एजेंट का जवाब नहीं मिलता अगले कोड रन नहीं होगा। ठीक है। इसलिए रनर
की क्लास ली और उसके अंदर हमने लिया रन सिंक, ताकि जो एजेंट को हम चलाएंगे वो सिंक्रोनसली चले, जब तक एजेंट जवाब ना दे वो आगे ना बढ़े। ठीक है, इसलिए हम इसमें सिंक्रोनस लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डालेंगे वो देखते हैं। क्या है, देखो ये हमने, इसके अंदर हम लेंगे स्टार्टिंग, देखो मैं टाइप कर रही हूँ, खुद आ रहा है स्टार्टिंग एजेंट। एक मिनट, मैं अगर ना भी करूँ तो उधर आ रहा है कुछ। ये स्टार्टिंग एजेंट, ये लेंगे हम। अभी ये क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या है, क्या? उसके बाद हम लेंगे एक इनपुट, आ गया। ये सब इसके क्या है, पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स मतलब ये एक तरह से क्वेश्चन है कि ये, इसके, इसका ये क्या है, इसके बाद इसका ये चीज क्या है, ये हमें जवाब देना है इसका। ठीक है, और तीसरी चीज हम लेंगे रन कॉन्फिग। ठीक है, रन कॉन्फिग हमें पता है कि हमने ऊपर रन कॉन्फिग को सेट किया हुआ है किस वेरिएबल से, कॉन्फिग के नाम से। ठीक है, तो ये एक तरह से सवाल है रन कॉन्फिग। अब हम इसका जवाब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कॉन्फिग, जो हमने ऊपर ऑलरेडी सेट किया हुआ है, इसीलिए ये आ गया इधर कि हमने इसको एक वेरिएबल बनाया हुआ है और ऊपर स्टोर किया हुआ है, वेरिएबल आ गया। अब ये दो चीजें, स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट, ये हमने देखना है। स्टार्टिंग एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट का क्या मतलब है, ये एक तो ये पैरामीटर है, किसका है, रनर, रनर में हम यूज कर रहे हैं ना। ये पैरामीटर रनर को क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग किस एजेंट से करना है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि स्टार्ट किस एजेंट से करना है। देखो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है हमने, जिसमें एक छोटा सा एजेंट है, ठीक है। अब जब आगे प्रोग्राम्स होंगे तो उसमें एक से ज्यादा एजेंट होते हैं, हम बनाते हैं। तो ये स्टार्टिंग एजेंट का मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम्स को रन करेंगे ना, एजेंट तो हमने और भी बनाए हुए होंगे, तो प्रोग्राम को स्टार्ट किस एजेंट से करना है, जो स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से करना है, वो वाला एजेंट हम रखेंगे। उसको कहते हैं स्टार्टिंग एजेंट। ठीक है, इस पैरामीटर में जो वैल्यू देनी है वो एजेंट वेरिएबल है, सही बात है ना। अभी हमने सिर्फ एक ही एजेंट बनाया हुआ है, तो हम और हमें वही रन करना है, तो हमारा स्टार्टिंग एजेंट भी वही है। ये एजेंट जो हमने स्मॉल ए से, ये जो एजेंट लिखा था, ये जो एजेंट वो ही होगी, इसकी वैल्यू यहीं से हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग एजेंट का मतलब, रनर को ये बताओ कि कौन सा एजेंट यूज करना है। हमने पहले एजेंट का नाम, एक एजेंट बनाया था, याद है हमने एक एजेंट बनाया था। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्वर्जेशन या टास्क किस एजेंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर इस एजेंट ने किसी और टूल या एजेंट को कॉल किया है। अच्छा देखो, आगे मैंने आपको बताया था कि हम इसके बाद जो टॉपिक्स हमारे होंगे वो क्या होंगे, टूल्स है। फिर एक देखो ये एजेंट एस टूल, एक तो टूल्स है और एक हम एजेंट को भी टूल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे हैंड ऑफ भी करेंगे, ये सारी चीजें, राइट। तो इसमें क्या है कि इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आगे कुछ टूल्स है, ठीक है, अगर इस एजेंट ने किसी और टूल या किसी और एजेंट को कॉल किया हो तो वो भी चेन में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब उसके बाद होगा। तो स्टार्टिंग एजेंट किस एजेंट से काम स्टार्ट करवाना है, ठीक है, ये वो है एजेंट, ये वो एजेंट जो हमने पहले बनाया था। तो क्या हुआ, टुगेदर स्टार्टिंग एजेंट क्या हुआ, ये वाला एजेंट से काम स्टार्ट करो, ये वाला एजेंट यूज करो स्टार्ट करने के लिए। तो ये हो गया स्टार्टिंग एजेंट। क्या आ गया हमारा स्टार्टिंग एजेंट, ठीक है, ये इज इक्वल टू एजेंट, एजेंट आ गया सर। क्यों आ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस नाम का वेरिएबल बनाया हुआ था।
अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट लिया है वो इनपुट। इनपुट इज इक्वल, हम हिस्ट्री रखेंगे और क्यों। एजेंट को यूजर की पिछली सारी मैसेज दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए। ठीक है, पूरा यूजर का कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री एजेंट को दिया जा रहा है ताकि वो कॉन्टेक्स्ट समझ सके। ठीक है, इसलिए हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, क्योंकि रनर है ना, हम रनर के अंदर क्या हमने हमें चाहिए कि वो किस एजेंट से स्टार्ट करे, और उसको हम पुरानी हिस्ट्री भी देंगे। इनपुट में हम सारी उसकी हिस्ट्री। ठीक है, और जो उसकी सेटिंग्स हमने ऑलरेडी बता दी हैं कि ये वही सेटिंग्स यूज करनी है जो हमने ऊपर बनाई थी, कॉन्फ़िग के वेरिएबल में स्टोर कराई थी। ठीक है, कॉन्फ़िग ये सेटिंग होती है, कौन सा मॉडल वगैरह यूज करो, एजेंट को बताया गया है कि कैसे काम करना है। ठीक है, अगर एजेंट से अकेले काम नहीं होता तो वो टूल कॉल करता है या दूसरे एजेंट को डेलीगेट करता है, इफ स्वाम या एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन हो। ठीक है, यानी ये आगे है कि अभी एजेंट स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, उसको हमने इनपुट क्या देना है और सेटिंग्स क्या देनी है। ठीक है, यही चीज है। स्टार्ट इस एजेंट से होता है, लेकिन अगर काम कंप्लीट करने के लिए और एजेंट्स की जरूरत होती है तो वो भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमने इसमें कुछ और तो दिया नहीं है। लेकिन अगर हम देते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो चेन में लग जाते हैं। ये कॉन्वर्जेशन या टास्क इस एजेंट से स्टार्ट करो, अगर इसे किसी और टूल या एजेंट की जरूरत हुई तो वो ऑटोमेटिकली बाद में कॉल हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन या जो हमारे प्रोग्राम की जो लॉजिक है उसके हिसाब से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये रनर की क्लास ली, उसमें हमने रन सिंक का मेथड लिया ताकि हम उसको सिंक्रोनसली कॉल करें, ताकि जब तक इसका जवाब ना आए वो कोड के अगले हिस्से पे ना जाए। इस वजह से इसके अंदर हमने तीन पैरामीटर्स रखे। स्टार्टिंग एजेंट, कि भाई काम हमारा जो हमने एजेंट बनाया था वही हमारा स्टार्टिंग एजेंट है, उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए कि उसको हिस्ट्री दे दी, और सेटिंग्स हमने बता दी जो हमने ऑलरेडी पर सेट की हुई थी। ठीक है, अब उसका है ये। हाँ, फाइनल रिजल्ट। अच्छा, सॉरी टू से अभी जो है ना यहाँ पे हेलो। अच्छा, इसकी एक चीज है, फाइनल आउटपुट जो है ना वो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट है, लाइक जो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, फाइनल आउटपुट क्यों स्ट्रिंग रिटर्न करता है, क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग से बड़ी करीब होती है, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वो आउटपुट होता है जो हमारे पास आता है। ठीक है? अगर एजेंट ने मल्टीपल स्टेप्स किए हुए हो तो जो उसका जो आखिरी स्टेप होता है, आखिरी जो फाइनल आंसर होता है ना, वो होता है फाइनल आउटपुट। ठीक है, एजेंट ने जो फाइनल जवाब दिया उसे हम रिस्पॉन्स कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्स कॉन्टेंट है ये वेरिएबल है जो हमने खुद बनाया है। ठीक है, फाइनल आउटपुट एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो एजेंट के प्रोसेस का फाइनल रिप्लाई स्टोर करता है। अब ये एक प्रोसेस बता दी है कि एजेंट क्या एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है। हिस्ट्री पूरी बातें या कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन उसके रूल्स है। रनर डॉट रन सिंक उसको काम स्टार्ट करवाए जब वो एजेंट चल रहा है। और रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट उसका जवाब लेना। ये हमारे पास आ गया था। देखो ये हमने रिजल्ट कहाँ से लिया था, ये जो हमने बनाया था इसको हमने रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर कराया। ठीक है, अब हम क्या करें, क्योंकि ये रनर में आता है ना, तो अब हम लिखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट डॉट
ठीक है, डॉट लगा ली। फाइनल आउटपुट क्यों आया फाइनल आउटपुट के बाद? क्योंकि रनर हम यूज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं ना अभी। फाइनल आउटपुट, ठीक है। अब हमें फाइनल आउटपुट चाहिए, अब इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, उसका नाम हम रख रहे हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अंडरस्कोर कंटेंट। ये हमारा क्या वेरिएबल है, देखो आ गया वेरिएबल। ये मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। क्या अब हमने वेरिएबल का फायदा हुआ इसको आगे। ठीक है, अपडेटिंग थिंकिंग मैसेज। अब देखो, हमने एक मैसेज दिया था ना थिंकिंग का, वो सिर्फ टेम्पररी दिया था जब तक हमारे पास रिस्पॉन्स ना आ जाए। ठीक है, अभी हमने जब रनर चलाया, ठीक है, उसमें हमने दिया और इसको बोला कि जब तक ये ना चले तुम कुछ और काम नहीं करोगे। तो भाई अब ये चल गया, तो जब चल गया उसके बाद क्या हुआ, फाइनल आउटपुट आ गया, उसने हमें एक आउटपुट दे दिया। अब देखो जो यूआई पे जो शो हो रहा है वो तो थिंकिंग का मैसेज शो हो रहा है। अब उस थिंकिंग के मैसेज को रिप्लेस करना है हमें, किस मैसेज से रिप्लेस करना है? जो हमारा आउटपुट आया है फाइनल आउटपुट, अब हमने वो थिंकिंग हटा देनी है और जो हमारा फाइनल आउटपुट आ गया वो ले आना है। ठीक है, तो अब जो मैसेज, ये देखो मैसेज डॉट कंटेन इज इक्वल टू फाइनल आउटपुट। ठीक है, एक मिनट, ये आ गया हमारा। ये जब यूजर कोई क्वेश्चन भेजता है तो सबसे पहले स्क्रीन पर थिंकिंग मैसेज आता है। ठीक है, यानी जो हमने ये पद पहले बनाया था मैसेज के वेरिएबल पे, ये क्या था ना, हमने चेनलिट की क्लास मैसेज ली थी, उसमें हमने कंटेंट थिंकिंग रखा था, यही बनाया था, याद है सबको? और फिर उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया था एमएसजी के, याद है कि नहीं? यस, में से याद है, याद है। याद है, देखे, ये देख ले, हमने क्या किया था, चेनलिट की क्लास मैसेज ली थी, जी क्यों? मैं बिल्कुल उसको ऐसे ही। टाइप देने के लिए। उसमें कंटेंट के लिए टेक्स्ट हमने क्या डाला था, थिंकिंग का, और इसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया था, और इसको हमने डॉट सेंड लगा के यूआई पे शो किया था। सही है, यहाँ हमने ये बनाया था ना, थिंकिंग आ गया अब, और यूआई में भी आ गया, लेकिन जब फिर रनर चला उसका मैसेज का जवाब आ गया। तो भाई अब हमने इसको चेंज भी तो करना है, ऐसा तो नहीं कि वो जवाब भी आ गया लेकिन हमारे पास थिंकिंग ही शो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो जो ये हमने पहले बनाया था, यहाँ हम इस मैसेज के कंटेंट को रिप्लेस कर रहे हैं जो कि एजेंट का फाइनल जवाब है। तो मैसेज डॉट कंटेंट इज इक्वल टू फाइनल, ओ सॉरी, रिस्पॉन्स कंटेंट, किधर गया? ये हमने फाइनल जो आउटपुट हमारे पास आया था, इसको हमने कहाँ स्टोर किया था, वेरिएबल में स्टोर किया था। सही है, अब हम इसको अपडेट करवाएंगे, कहाँ अपडेट, कहाँ करेंगे? मैसेज जो हमने ऊपर बनाया था थिंकिंग वाला, और वो कौन सा था, कंटेंट। ठीक है, इज इक्वल टू, यही यही सेम, क्योंकि हमने इसको वेरिएबल में स्टोर कराया था, इसका नाम हमने ये रखा था रिस्पॉन्स कंटेंट, तो अब हम इसको वेरिएबल यहाँ पुट कर देंगे, रिस्पॉन्स कंटेंट। उसके बाद क्या करेंगे, वेट, ठीक है, मैसेज डॉट अपडेट, अपडेट यूज करेंगे इधर, बस। इधर कोई डॉट सेंड वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उधर ऊपर बना चुके हैं मैसेज के वेरिएबल में, अब सिर्फ हम उसी को ही अपडेट कर रहे हैं, बस मैसेज डॉट अपडेट। ठीक है, अभी हम यहीं तक रखते हैं, मेरी अभी नेक्स्ट मीटिंग है 12 बजे, फिर ये इसके आगे बस, अब ये ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस हमने अपडेट किया है। ठीक है, और फिर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ये तब हम ये प्रिंट भी देखेंगे, और जो ऊपर हमने प्रिंट बनाया यहाँ पे ये भी देखेंगे। ये बेसिकली वही है, पाइथन में हम किस तरह लिखते हैं प्रिंट करके,
ठीक है, ये क्या है, ये escape कैरेक्टर, ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम ये यूज करते हैं \n, ठीक है, ताकि जब प्रिंट हो तो पहले एक लाइन छोड़ दे पाइथन, उसके नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट कर दे। ये हमने खुद लिखा है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, खुद से लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स, ठीक है, कि हमें ये शो हो। फिर हमने एक लाइन, ताकि फिर एक लाइन छूट जाए, फिर हिस्ट्री आ जाए, और फिर एक लाइन जो है ना नीचे आए, फिर हमारे पास बाकी की चीजें जो एलएलएम आंसर करेगा वो आए। मतलब कहना है कि मतलब पैराग्राफ अगर हर सारी लाइनें फुल हुई हुई है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो उसको सिर्फ स्पेस देने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फिर फाइनली हम लोग टेक्स्ट उसमें करेंगे कि जब फिर ये इसका आंसर आ जाएगा तो वो प्रिंट करके भी दे हमें साथ में। तो हम ये एफ स्ट्रिंग लगा के कि यूजर ने क्या भेजा मैसेज और उसको रिप्लाई कहाँ क्या आया, ठीक है। ये जो हमने मैसेज डॉट कॉन्टेंट बनाया था ऊपर, जो ये यूजर का है, और ये रिस्पॉन्स जो कि एलएलएम आपको रिस्पॉन्स कर रही है, यहाँ पे देखो ये एलएलएम का रिस्पॉन्स है ना, तो ये अपडेट हुआ है। और ये मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ये उधर था यूजर का, ठीक है। चलिए ये भी करना बाकी है हमारा, ये होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसमें एक्सेप्शन लगा देंगे ई करके, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ही रहता है। चले सही है, मैं लॉग ऑफ होती हूँ अभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में इसको कंप्लीट करेंगे, और ये अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट है इसको काइंडली क्लियर करें, बहुत जरूरी है क्लियर करना नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाने के लिए, ठीक है। फिर ठीक। हम एक कोशिश करेंगे क्विज भी रखें। इंशाल्लाह सही है। जी, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, बाकी